असाय करी वायना प्रसार करावशोजी। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसारं हे सुपंच नमो कारो सर्वपापनाशनं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो जय जगजीव जोनि वियानो जग गुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपियामो जय सुयान बबो तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महपा महावीर कल्याण पादपारं श्रुत गंगा हिमाचल विश्वाम्भोजरवीं देवं वन्देऽहं ज्ञातनं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ भाग्यशाली बहुत बहुत आशीर्वाद। आज 14 अगस्त को सोमवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय तत्वार्थ की शुरू हो रही है। तत्वार्थ के इस क्लास के अंदर जैसा कि हम पहले से ही समझते सीखते पढ़ते आ रहे, थोड़ा चिंतन गहरा होने के कारण क्लासों की संख्या जरूर बढ़ गई है और पाठ इतना ज्यादा फास्ट आगे चल नहीं पा रहा है, ये मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जैसा कि यहाँ पर तत्वार्थ शास्त्र के ग्रंथ के अंदर जितना भी वर्णन दिया है, अब मेरा चिंतन थोड़ा बढ़ने पर मैं थोड़ा ज्यादा ही पिरस देता हूँ। आशा है कि आप लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ में आता होगा। अच्छा है, अब देखिए तत्व के बारे में हम समझ चुके हैं। तत्वार्थ का स्पष्टीकरण मैंने ज्यादा किया। तत्व क्या है और पदार्थ और तत्व के बीच की थोड़ी सी भेदरेखा करने में भी मैं सफल हुआ। सवाल यह कि आपको कितना समझ में आए, ये प्रश्न एक अलग। थोड़ा सा आप लिख लेंगे या लिखने का प्रयत्न करेंगे तो थोड़ा ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जिसके अंदर तत्वार्थ की बात तो हम करते तो रहे सब, क्योंकि ग्रंथि भेद करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता किस बात की चल रही है वो आप पहले समझ लीजिए। अगर उस लक्ष्य को लेकर चलेंगे तो काम होगा सब। यहाँ पर हमको पहले ये देखना है कि यहाँ से हम जैसे आगे बढ़े, आप पहले ये समझिए कि हमारा लक्ष्य किधर है, किस प्रकार का लक्ष्य हमारा होना चाहिए, और इस लक्ष्य को लेकर यदि हम चलते हैं तो ये हमारा जो मुख्य लक्ष्य है। यहाँ पर आपने ये देखा कि मिथ्यात्व की गांठ जो है वो किसकी बनी हुई है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमको
अगर आप मिथ्यात्व तक पहुंच रहे हो या यहाँ से पहुंच करके आपको अब यहाँ तक आना है, चलिए हम यहाँ पर है, लेकिन यहाँ आने के लिए आपको एक तरफ पदार्थ ज्ञान, अब पदार्थ ज्ञान को आपको जो है सम्यक ज्ञान करना पड़ेगा। आप ये सोचिए, जो पूरा पदार्थ ज्ञान है इसी को आपको सम्यक ज्ञान करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप पर पदार्थ ज्ञान, अब उसी का आपने सम्यक ज्ञान सही सत्य बना लिया। अब ये बना करके अब आप इसको जो है तत्व ज्ञान बनाएंगे। अब जैसे ही आपने तत्व ज्ञान बढ़ाया, अब इसके सामने आपको तत्व की रुचि जागृत करना है। आप जैसे जितने प्रमाण में तत्व की रुचि बढ़ाएंगे, जैसे जैसे जितना इसको घूंढ घूंढ करके ये तत्व आप साथ में जोड़ेंगे सब, तब इस तत्व के अंदर जो जो हमने अवान्तर विषय समझे हैं वो आपको यहाँ पर इस मिथ्यात्व की ग्रंथि गांठ को खोलने में, अब ये जो है आपको ग्रंथि भेद करने में इधर से ये आपको सहयोग करेगा। तो यहाँ तक आपको पहुंचना है ग्रंथि भेद करने के लिए। अब इधर आपको क्या करना है, ये अनंतानुबंधी कसाय है। अब सिर्फ आप अपने स्वभाव को, क्रोध आदि की मात्रा को घटाते घटाते घटा के रखिए। तो ये जो है इसमें आधा पोर्शन जो है ये कसाय का है। जितना पोर्शन ये जो कसाय भाव का है, इधर से आप कसाय को घटाएंगे, इधर से तत्व रुचि के तत्व ज्ञान को बढ़ाएंगे। अब वो आपका जैसे बढ़ता बढ़ता प्रमाण बढ़ेगा, ये इधर से आकर के इसको असर करेगा सीधी। अब यहाँ पर ये है तो इसको जो है प्रमाण में घटाना है, तो ये सीधा आपको यहाँ पर लाना। तो अब इसी को आप सीधे यहाँ पर ले जाएंगे। जैसे जैसे इसमें से ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु गिरेंगे, नेजरा होगी, इधर के इस तरफ गिरेंगे, ये आपको स्वभाव भेद से तब जा करके ये आपकी गांठ खुलने लगेगी। या इस चित्र को जैसा मैंने यहाँ बनाया है थोड़ा सा बदल करके आप इसको ऐसा बनाइए। अब ये आपको अंदर उतारना है। तत्व रुचि जो है ये कितनी आप अंदर उतार पाते हो, ये आपको यहां से देखना है। और इधर ये जो अनंतानुबंधी क्रोध है, ये अनंतानुबंधी मान है, इधर अनंतानुबंधी माया है, ये अनंतानुबंधी लोभ है। अब ये कितना आप घटा सकते हो। और ये तत्व रुचि जब जानने की जिज्ञासा आपकी बढ़े, समझा, रुचि शब्द जोड़ा है ना, ये रुचि शब्द आपको जिज्ञासा क्रिया, एक ऐसी तत्व की रुचि, क्यूरियोसिटी अंदर, इतनी क्यूरियोसिटी बढ़े अंदर, इतनी क्यूरियोसिटी बढ़े कि ये आपको जो है यहां तक लाके रिजल्ट लाए, यहां तक आने चाहिए और ये रिजल्ट आना चाहिए, है सब मिथ्यात्व में। और यहाँ पर ही ये काम करना है, ये काम यहाँ करना है और ये ग्रंथि भेद हो जाएगा।
ये काम पूरा हो जाएगा, गांठ खुल जाएगी, तब जाकर के आप इसके बाद यहां से निकलेंगे, ये चौथा गुण स्थान आएगा, तब जाके सम्यक दर्शन होगा, रिजल्ट वहां आएगा। लेकिन इतना काम होना चाहिए, समझे कि नहीं? हमने आज दिन तक इतना समझा पदार्थ ज्ञान को, उसको कैसे सही सत्य सम्यक करना है, उसको तत्व ज्ञान में कैसे कन्वर्ट करना है, इससे हमको तत्व की रुचि कैसे बढ़ाती जानी है, ये आपको लाकर के मिथ्यात्व की गांठ खोलने में और इधर से सत्य तत्व सिद्धांत समझने में ये आपको सहयोगी होगा। और इधर से आप अपने स्वभाव, जिसको हम विभाव कह रहे हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध, कसाय आदि, ये जब खुल जाए तब यहाँ पर आप पहुंच जाओगे सम्यक दर्शन की कक्षा। अब जब आप सम्यक दर्शन की कक्षा में पहुंच जाओगे तब सारा ही रिजल्ट वहां पर अलग ही रहेगा सर। अब वो रिजल्ट आपका कैसा रहेगा, इसको हमें समझना है। हाँ, ये जब हम रिजल्ट समझने जाएंगे तब हमको यहाँ इस पर ख्याल आएगा विशेष तरीके से। अब आप देखिए आप कैसे आगे, जब आगे बढ़ेंगे तब इसका रिजल्ट कैसा होगा, ये यहाँ तक तो है। और जैसे ही खुल जाएगी ये गांठ आपके, और खुल जाने के बाद ये आधा भाग इधर गया, ये आधा भाग इधर गया, अब ये जो भाग था आपका गोले का आधा भाग, ये आधा भाग आपने क्या किया है कि इसको तो खोल दिया। हाँ जी, अब आपने क्या देखा, ये यहाँ पर जिसको हम कह रहे थे, अब ग्रंथि भेद हो गया है। अब ये आप क्या देख रहे हो, सम्यक दर्शन होने के बाद की ये कक्षा है। पहले हमारी जो है ये वाली कक्षा यहाँ पर थी, कितना मिथ्यात्व कितने प्रमाण में कैसा था सब। और ये ग्रंथि भेद होने के बाद जब ये कक्षा आ गई तो यहाँ ये आप जो है ये चौथा गुण स्थान है। बोलिए अब इसमें आपको कितना समझ में आ रहा है, जैन साहब बोलिए। So Mithyatva Ruchi is still third. महाराज साहब, आपने कहा कि अभी पहले मिथ्यात्व से चालू हुआ, उसके बाद पहले हमने पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया, तत्व का ज्ञान प्राप्त किया, और फिर हमने उसको सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद जो है हमारी तत्व में रुचि बढ़ी और मिथ्यात्व का जो पूरा चारों तरफ से कसाय से घिरा हुआ है मिथ्यात्व, उसको हमने भेद किया। और ग्रंथि भेद करने के बाद हमारा मिथ्यात्व जो है वो कुछ कम हुआ है। चौथे गुण स्थान पे पहुंच गए, चौथे गुण स्थान पे पहुंच गए। हाँ बोलिए मीना बहन जी, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? So Maharaj Sahib, the Tattva Ruchi is still in the first Gunasthana or it's in the third? Yes, मिथ्यात्व it is only on the first step. Okay. अब यहाँ से then what do you want to do? You say actually you want to open this gland here, you say, Right. just to operate it here. Before that आपको ये है कि फिजिक्स का, मेटाफिजिक्स के अंदर से इन सब पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना है।
So you पदार्थ jump के from ज्ञान से, राइट, पदार्थ ज्ञान जो द्रव्य गुण पर्याय अस्तित्व वगैरह सब, उसमें से अब आप उसको तत्व ज्ञान, यू मस्ट कन्वर्ट इट इन योर फिलोसॉफिकल नॉलेज, right. then So create the particular curiosity about that again and again repeatedly, tattva ruchi, then you will think over it again and again, तब जाकर यथा प्रवृत्ति करण वगैरह वो सब प्रक्रिया प्रोसेस शुरू होगी. Now you must understand this one. Suppose just like the tumor in the body, it may be the carcinogenic tumor, malignant tumor. If that type of the tumor which is in your body, now how to operate and to remove it, you see. Before that, you must have that knowledge. The general surgeon, doctor जो है, master surgeon, he have that good knowledge how to remove that gland, yeah, tumor from your brain, from your chest, from your stomach, from wherever in the body you see. तो ये जब आपका निकले, तो ये है ओपन होने के बाद. अभी ये पोर्शन सी that this is here for the 20%, 30%, 40%, the percentage of मिथ्यात्व is there. Not 100% we have removed it. लेकिन ये जो परसेंटेज जितना भी इसके अंदर ऑलरेडी प्रकट हुआ है, वो सम्यक दर्शन हो गया. अब ये जो सम्यक दर्शन यहाँ पर हो जाता है, इधर देखिए, अब ये सम्यक दर्शन होने से ये तुरंत जो है आपका मोक्ष, ये यहाँ पर रिजर्वेशन हो जाता है. ये अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छा चांसेस, अब ये रिजल्ट आ गए आपका. जैसे ही होगा इतना ही पोर्शन होगा. अभी इधर कसाय तो 12 कसायस आर देयर ऑलरेडी. फ्रॉम द 16 आउट ऑफ 16 यू हैव only opened the anantanubandhi kasai 4, but 12 are still, it remains there. Abhi 12 और है, but they will not disturb your samyak darshan. With that 12 types of the kasai, in a small degree, you can live with that samyak darshan also. बस इतना फर्क है. अब ये वापिस अनंतानुबंधी जो है ये नहीं हो जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है. कसाय नहीं बढ़ने चाहिए. फिर वापिस अनंतानुबंधी बढ़ेंगे, फिर वापिस ये आपका ज्ञान जो है रिवर्स हो जाएगा. अब रिवर्स हो जाएगा तो फिर वापिस अगेन यू विल कम बैक टू द मिथ्यात्व. So whatever a type of the doubts, any type of doubts, you must clear with the proper tattva jnana, philosophical knowledge, the principles, all the doctrines of that. Again, you must go visit in the Padartha Jnana. Please go there, study there again. What is that? Padartha Jnana, it is just like the infrastructure, you see. In any country or nation, if we are going to develop the infrastructure, or any government can develop the infrastructure, then there will be everything will be ease of doing. So easily, people can do their business, people can travel from one place to another place because government is giving all the infrastructure facility. तो ये यहाँ पर भी आपको फिर वापिस यहाँ आना है. पदार्थ ज्ञान, it is just like the infrastructure knowledge. But out of then, अब उसमें से आपने जो दूध में से छाछ बनाकर मक्खन निकाला है, वो सम्यक ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है. Again, when you will boil that butter, you see, then convert in the ghee form, then it will be the samyak darshan. So before that, you must create your curiosity every day. आपको उस जिज्ञासा को, तत्व की रुचि को बनाए रखना है. So when you are coming in these classes, you are attending the classes, always to create your curiosity in that. And for that purpose, to solve that, you see, we are trying our best. For that purpose, we are doing the question answer sessions, just to clear our doubt, you see. तो फिर आपके लिए ज्यादा चांसेस रहते हैं. तो बहुत ज्यादा हमारा पुरुषार्थ यहाँ पर है.
I don't want to finish the text fast, you see. If we are, as a professor or the teacher who is coming in the classroom, he start his text, you see, he will read his lesson faster and he will go and he will say, yes, I have completed my syllabus, you see. Because already the given me the syllabus, you have to complete this much in this much time. So I'm not trying about only that to finish the syllabus, you see. I'm not reading the lesson from the textbook. तो ये आपको समझना है कि क्या है क्या, ये क्या तत्व ज्ञान है, for what purpose we are trying, for what purpose we are studying. So this Gaudian knot is till the third guna, it happens in the fourth guna sthana? No second, no second, no third. Third and second, it is when you are coming back. If you are falling from the fourth one, then you will come back to the third and second. Now we are not touching the second and third. From the first Mithyatva Gunasthan, we will jump like anything, you see, then we will reach up to the fourth Gunasthan and then we will get the Samyak Darshan. For that purpose, to jump, you see, and to go there, we are doing the Yatha Pravritti Karana, Apurva Karana and like this. Oh, thank you very much. हाँ बोलिए साहब, किसको पूछना है? जी महाराज साहब, ये जो पदार्थ ज्ञान हुआ, ये तो पांच और द्रव्यों को अस्थि का है, तुम्हें द्रव्यों का ज्ञान ही तो करना है। बस ठीक है, बरोबर है। अच्छा महाराज साहब, मैंने कई किताब में पढ़ा है कि आत्मा और शरीर की जो भेदानुभूति हो जाती है, वो सम्यक दर्शन का पहला स्टेप है, वहाँ सम्यक दर्शन हो जाता है। पहला आत्मा क्या है, शरीर क्या है, शरीर किसका बना हुआ है, ये आपने पदार्थ ज्ञान में जाना ना। अच्छा, आपने जो बताया है वो क्या बताया है, मैं मिठाई खा लूं, मेरे जीभ के ऊपर टेस्ट आ जाए, लेकिन पहले आपने ये देखा मिठाई बनी कैसे, बनाई किसने। मिठाई बनाने के लिए फॉर दैट स्वीट यू सी व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स आर देयर। अब वो शक्कर की मिठाई है, गुड़ की मिठाई है, किसमें, अगर वो दूध के मावे में बनाई है कि गुड़ में बनाई है कि आटे में बनाई है, ये सारी बातें हमको पदार्थ विज्ञान सिखा देगा। आप एकदम आगे चले गए, मैंने मिठाई का भोजन कर लिया, आत्मा को प्रतीति हो गई, लेकिन इतनी जल्दी प्रतीति होती है क्या? पहले इतना तो सब करना पड़ेगा ना, ये सारे स्टेप तो करने पड़ेंगे सब। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है। यू आर गेटिंग ओनली द नॉलेज व्हाट द शुगर इज, हाउ द शुगर इज मेकिंग इन द शुगर फैक्ट्री, वो बातें हम सब जान रहे हैं। सो दिस इज फॉर द कलेक्शन एंड वी आर कलेक्टिंग द नॉलेज। बट इफ यू आर कलेक्टिंग ओनली द नॉलेज ऑफ द सब physics and metaphysics, you will not reach up to the second step or third step of the Tattva Jnana. So the physics and metaphysics, then the philosophy and then the religion, ये जो step by step है, तो ये आपको पहले अपना ज्ञान सम्यक करना पड़ेगा। यहाँ मिस्टेक पॉसिबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही मिस्टेक पॉसिबल है कि आपने पदार्थ का ज्ञान ही मिथ्या ले लिया, तो क्या करेंगे? तो तत्व ज्ञान भी मिथ्या हो जाएगा, फिर तो आगे कुछ भी सब उल्टा ही होता जाएगा ना। मैंने आपको पहले कहा था कि यू आर सी ए पर्सन। अब मैथमेटिक्स के अंदर देखिए, कभी किसी बात में मिस्टेक हो जाएगी तो वो आपका सम चलता चलता लास्ट तक मिस्टेक ही चलेगी कि नहीं? जी महाराज जी। वही बात यहाँ पर भी है, अगर मिस्टेक नहीं हुई और आप परफेक्ट चल रहे हो पदार्थ ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, तत्व रुचि में, फिर आप आगे बढ़ रहे हो, तो यहाँ आने के बाद अब आपकी यथा प्रवृत्ति करण, अपूर्व करण ये शुरू होगा और फिर आप ग्रंथि भेद तक पहुंच जाओगे। यथा प्रवृत्ति करण का काम है आपको ग्रंथि भेद तक पहुंचाना। यू कैन रीच अप टू योर डेस्टिनेशन। हमको बंबई से निकलना है, कलकत्ता आना है, तो मैं हावड़ा स्टेशन तक पहुंचूंगी नहीं? जी महाराज। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, ये कौन करेगा, ये कैसे करेंगे आप?
अब ये जब आप करेंगे तो हम इसी की मेहनत कर रहे हैं। इतनी क्लासें हमने पहले पदार्थ विज्ञान की, उसके बाद हमने तत्व ज्ञान की इतनी क्लासें की, तत्व का स्वरूप समझने के लिए उसका इम्पोर्टेंस वगैरह सारा हमने जाना, सीखा, समझा। अब उसके लिए जो हमको प्रक्रिया करनी है आगे, कहने का मतलब कि आप वहां तक ही मत रुक जाना, ये आगे बढ़ा रहा है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये एक स्टेप आपको जब आगे बढ़ना है तो तत्व का और तत्व का अर्थ, ये तत्वार्थ के बारे में हमने खोल दिया है पहले भी। ये जो है क्या है, इसके अंदर ये तत् शब्द क्या है, फिर उसके साथ में त्व शब्द क्या है, अर्थ शब्द क्या है। अब ये तीनों जब आप खोल देंगे और इसी के अंदर उतरे, ये क्यों खोलना है? ये क्यों खोलना है कि आपको अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ानी है, और जब क्यूरियोसिटी आपकी सीरियसली बढ़ेगी अंदर, तब रात दिन आपके चिंतन की धारा में चलेगा, बरोबर चलेगा चिंतन की धारा में। आप चाहे खा रहे हो, पी रहे हो, जा रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फिजिकल क्रिया आपकी जो भी चलती रहेगी, लेकिन आपका चिंतन मनन जो है इस धारा में चलेगा। और जब आपकी एक अंदर की अनुप्रेक्षा हो जाएगी, वो जो क्यूरियोसिटी है वो छोड़ेगी नहीं आपको, वो खींचेगी अंदर से, और अंदर से खींचेगी, और अंदर से खींचेगी, तब जाकर के वो आपको वहां तक पहुंचाएगी, समझेंगे। जिसको बोलते हैं ना भाई सब सपने, आपको जब सपने जाते हैं तो वन टाइप ऑफ एम्बिशंस जो है वो जगती है। तो वो जब आपको जो है आपके ड्रीम्स को जो है कैसे जो है पूरी करनी है, कैसे पूरी करनी है, वहां तक आपको कैसे पहुंचना है, वो प्रयत्न है। तो अब भी हम यहाँ तक पहुंच रहे। अब आपको क्या करना है, तत्व का ज्ञान हो जाए। देखिए इतना नहीं कह दिया, तत्व ज्ञान में से यहाँ पर आपको तत्व का ज्ञान हो जाए, और फिर वापिस जो है अर्थ का ज्ञान हो जाए। तो ये ज्ञान हो गया, ये इसमें ज्ञान हो गया। अब ये आपको जो है ग्रंथि भेद नहीं कराएगा। ग्रंथि भेद के लिए ये पहले तत्व ज्ञान आपको जो है बरोबर स्टोरेज में मिल गया, आपके रिकॉर्ड में है, जिसके ऊपर आपको चलना है। वो एक श्रीमती जी को किचन में रसोई करनी है तो उसके लिए ईच एंड एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल देयर, घर में रेडी तो होनी चाहिए। अब वो रसोई बनाने लगे और फिर आधी रसोई होने के बाद बाजार में वो सॉल्ट लेने जाएगी, ऐसा नहीं होगा भाई। उसके लिए सब साधन सामग्री तैयार होनी चाहिए, ये इसका काम है। अब ये आगे जा करके अब तत्व और अर्थ ये जब आप क्या हो गया, ज्ञान हो गया, अब आप इसमें से क्या जगाइए, दोनों में से मिला करके अब इसकी श्रद्धा जगाइए। तत्व ज्ञान में से अब आपको श्रद्धा जगानी है। ये जब श्रद्धा आपकी जगेगी, वो आपको जो है इस ग्रंथि भेद को करने में सहायक बनेगी। ये ग्रंथि खोलने में आपको श्रद्धा का, तत्व है, अर्थ है, ज्ञान है। अब आपको विश्वास आया कि नहीं उसमें, आपको उसके अंदर तत्व ज्ञान से अब आपकी जो है निष्ठा बनी कि नहीं बनी। अभी तक हमने यही कहा शक्कर शक्कर शक्कर। आपने क्वेश्चन पूछे शक्कर में कौन से केमिकल डालते हैं, आपने पूछा शक्कर में क्या मिक्स किया जाता है, ये सब बातें बहुत हो गई। लेकिन अब बनने के बाद अब शक्कर कितनी मीठी है, कैसी मीठी है, कम मीठी है कि ज्यादा मीठी है, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा रुको 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 भाई साहब, मैं चाख के बताता हूँ, तो मुझे थोड़ा चखने दो, समझे। तब जाकर के आप जो है ये मीठापन
मीठे पद को महसूस करके आप बताएंगे। अब आपको कोई पूछे कि हाँ जी आत्मा आत्मा आत्मा, आप बोलेंगे आत्मा आत्मा आत्मा, मैं तो ये तो मैंने सब बाहर आवाज बहुत सुनी है, बात तो बहुत सुनी है, नाम तो बहुत सुना है, लेकिन ये क्या है, कुछ अभी तक किस चिड़िया का नाम है पता नहीं है भाई। आत्मा आत्मा, फिर बोलेंगे हाँ हाँ अच्छा 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 वही अच्छा वो अच्छा उसको आत्मा कहते हैं। तो अभी उसको आत्मा अर्थ क्लियर नहीं है, वो अर्थ जब तक उसके क्लैरिटी नहीं दे रहा है, अब फिर जाकर के उसको सेल्फ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा, ख्याल है कि नहीं। फिर आप कोई भी पूछ लो उसको, अब वो ना नहीं कहेगा। फिर एक बार उसको अगर सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, एक बार उसको सेल्फ एक्सपीरियंस हो जाए, फिर वो ना नहीं कहेगा कि अच्छा अच्छा क्या 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 कैसे आत्मा, नहीं, फिर तो वो पहले कहेगा हाँ सब रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ आपको आत्मा का स्वरूप कैसा है, रुकिए मैं बताता हूँ आपको आत्मा का स्वरूप कैसा है, फिर वो बताएगा ना आपको। ये विशेषता है, ख्याल आ गया आपको। तो यहाँ आपको करना क्या है, ग्रंथि भेद करना है। अब इधर से जब आपने पदार्थ से तत्व में आ गए, अब मैंने लास्ट टाइम आपको तत्व ज्ञान समझाने के लिए 9 तत्वों के बारे में विशेषता बता दी थी। अब वो आपने समझ लिया था, सोचिए ये जब मैंने आपको बात कर दी कि यहाँ पर जो है ये जीव तत्व है, अब क्या है ये जीव तत्व है। फिर आपने इधर देखिए कि ये क्या है, इसके अंदर ये अजीव तत्व है। अब ये क्या है, इसके अंदर ये पुण्य तत्व है, ये पाप तत्व है। अब इधर से आ गए आप, आश्रम हो जाएगा। अब रोकना है तो ये संवर हो जाएगा, और इधर से आपको ये चलते हुए इसको जो है आप रोकना है, ये बंद है। अब इधर से आपको चलना है कि ये नेजरा तत्व है, और ये जो है ये आपका मोक्ष तत्व है। अब हो गए आपको ये बरोबर द्रव्य ख्याल में आ गया। अब वो अब ये 9 तत्व लिए हमने भाई साहब। अब इन 9 तत्वों के अंदर जब आप देखोगे, अब आपको ख्याल आ जाएगा कि है कैसे है ये, आप इनको किस प्रकार के कैसे कहेंगे। अब कहाँ पूरा पदार्थ ज्ञान किसमें है, जीव और अजीव में पदार्थ ज्ञान समा गया। इधर देखिए, अब पुण्य क्या है, पाप क्या है, आश्रव क्या है, संवर क्या है, ये पदार्थ नहीं है। पुण्य कोई पदार्थ नहीं है, पाप पदार्थ का नाम नहीं है, आश्रव पदार्थ का नाम नहीं है, संवर है, बंध है, निजरा मोक्ष है, ये कोई पदार्थों के नाम नहीं है, ये तत्वों के नाम है। आ रहा है ध्यान में। अब 2 पदार्थों के योग संयोग से जो प्रोसेस हो रही है, अब वो सब क्रिया है, तो क्रिया जन्य तत्व ये हो गए ना दोनों पदार्थ, और पदार्थ और तत्व हो गए। अब इन दोनों के अंदर क्या क्रिया हो रही है, तो ये भी क्या हुआ, ये क्रिया जन्य तत्व है। ये भी क्या है, क्रिया जन्य तत्व है। ये भी क्या है, क्रिया जन्य तत्व है। अब इधर आप देखेंगे ये भी क्या है,
हाँ जी बोलिए आंचलिया जी, क्या समझ में आया? महाराज साहब, आपने बताया था कि बेसिकली पदार्थ में जीव अजीव पूरे पदार्थ आ जाएंगे, लेकिन दो पदार्थ के संयोग से, जीव और अजीव के संयोग से जो क्रिया होती है उसे तत्व क्रियाजन्य तत्व कहते हैं, जैसे पुण्य पाप आश्रम संवरण निजरा बंध मोक्ष। तो ये क्रिया करने वाला जीव है। ये सब क्रिया जन्य तत्व है। आप इसमें पदार्थ कौन है? बोलिए, पुण्य में पदार्थ कौन, पाप में पदार्थ कौन, आश्रम में पदार्थ कौन? अब ये कब सब क्रिया वाले हैं। ध्यान रखिए, इधर देखिए, मोक्ष भी क्रिया है। आ रहा है ख्याल में? मोक्ष भी क्रिया है, निजरा भी क्रिया है, बंध भी क्रिया है। ये क्रिया किसके बीच में है? क्रिया दो के बीच में हो रही है, जीव और अजीव के बीच में। अजीव के अंदर कौन है? पुद्गल द्रव्य है, ख्याल है? अब उस पुद्गल द्रव्य के साथ जीव का संयोग होना, ये हो गया पुण्य है, पाप है, आश्रव है। संवर उसको आने से रोक रहा है। फिर वियोग के आकार, अब संयोग होकर के एक रास्ता आ गई, वो बंद हो गया, तब कर्म बन गया। अब निजरा में क्या होगा? उसका वियोग करना है। आप हटाओ उसको। निजरा वाला बोलता है मैं हटा नहीं सकता हूं, मैं घटा सकता हूं। शब्द में फर्क है, ध्यान दीजिए। तो निजरा वाला बोलता है मैं घटाऊंगा, तब मोक्ष वाला बोलता है पूरा हटा दे भाई साहब, फिर आत्मा जो है ऊपर चली जाए, वो मोक्ष। मोक्ष में भी क्रिया ही करनी पड़ी। मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्रिया करनी पड़ी। मोक्ष प्राप्त हो जाने के बाद अब कोई क्रिया नहीं करनी है। क्या हुआ मोक्ष? मतलब जीव आत्मा अजीव पुद्गल द्रव्य से सर्वथा बिल्कुल स्वतंत्र हो गया है। अब उसने कुछ भी बचा के नहीं रखा है। ये तो उसका लक्ष्य ही था कि मुझे सर्वथा इससे विभक्त होना है, अलग ही होना है। ऐसा एक देखिए, परिवार के अंदर घरों में देखते हो ना, देरानी जेठानी 3-4 है, तो एक दो मन में ठान लेती है कि नहीं मुझे अलग ही होना है, मुझे मेरा घर स्वतंत्र अलग ही करना है। तब वो क्या करेगी? उसका बिहेवियर अलग हो जाएगा कि नहीं? फिर वो अपना जो है, जो भी कुछ बोलना चलना करना आदि सब कुछ जो है, उसका बिहेवियर अलग हो जाएगा। और वो आखिर 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में वो अपना घर अलग लेकर, अलग बना करके ही रहेगी। सोचिए, यहाँ पर ये स्थिति है। आत्मा को अब ये पुद्गल द्रव्य समझ में आ गया। अरे पहले आत्मा को अपना खुद का ही स्वरूप समझ में नहीं आया। आत्मा को पहले अभी खुद का ही स्वरूप समझ में नहीं आया है, तो क्या करेगी? खुद को खुद का स्वरूप समझना पड़ेगा। आत्मा को पुद्गल द्रव्य का स्वरूप समझना पड़ेगा। पुद्गल द्रव्य आत्मा से सर्वथा भिन्न है, ये पदार्थ विज्ञान में आप सब समझ के आइए। अब तत्व ज्ञान में आने के बाद आपको क्रिया करनी है। फर्क क्या है? ये शुभ क्रिया है। क्रिया किसके बीच में हो रही है? आत्मा और परमाणु के बीच में क्रिया हो रही है। परमाणु क्या है? पुद्गल की पर्याय है। अब वो अपने तरफ से आत्मा को ये ख्याल आ जाए कि मैं शुभ परमाणु लेकर भी मैं जाल में फंस रहा हूं, बंद हो रहा हूं। फिर मैंने अशुभ पुद्गल के परमाणु लिए, मैं इसमें भी बंदिश बनता जा रहा हूं। आश्रम हो रहा है, मेरे अंदर आ रहे हैं। मैंने आपको स्टोरी का एग्जाम्पल दिया कि भाई वो बोट लेकर के जो है समुद्र में चला, लेकिन उसकी बोट कहीं नीचे पत्थर के साथ टकराने से फूट गई तो पानी अंदर आ गया। अब वो जानता है कि पानी अंदर भर जाएगा तो बोट के साथ मैं भी डूब जाऊंगा, मैं तैर नहीं पाऊंगा। सर, ये आत्मा को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु इतने आ गए, इतने ज्यादा आएंगे तो मैं इसी के अंदर बंद जाऊंगा, फिर मैं नहीं छूट पाऊंगा। तो कैसे भी करके मुझे इससे छुटकारा तो लेना ही लेना है। तब जो है वो बोट चलाने वाले ड्राइवर ने
अपना टी शर्ट निकाल करके होल में डाल दिया और उसको जो है वहीं पर जो है बंद कर दिया ताकि अब नया पानी तो अंदर ना आए। फिर उसने क्या किया कि एक बार संवर कर दिया, रोक लिया, अब जितना पानी आया उसको फटाफट उलेच के बाहर डालो, जल्दी पानी बाहर निकालो। उसने पानी बाहर निकाल दिया, बच गया, नौका डूबने से बच गई, वो डूबने से बच गया। अब किनारे पर ले आया, ऐसा किनारे पर ले आया तो उसने छोड़ दिया। अगर उसने नौका छोड़ दी और अकेला निकल गया भाई साहब, यही मोक्ष है उसका। यहाँ पर आत्मा को ये देखना है मेरी मुक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। आपको एवरी डे, प्रतिदिन आपको सब प्रत्येक साधक व्यक्ति को अपनी इन सब क्रियाओं पर ध्यान देना है। आप जीव और अजीव ये तो पदार्थ स्वरूप है समझ के बैठे हो, जान लिया, जीव को जान लिया, पहचान लिया, अजीव को जान लिया, पहचान लिया, अजीव के अंदर एक उद्गल परमाणु द्रव्य, उसको आपने जान लिया, पहचान लिया, बस आप ध्यान दीजिए इस पर। अब इन क्रियाओं का ध्यान दो, शुभ क्रिया करनी है कि नहीं करनी है, ये अशुभ क्रिया करनी है कि नहीं करनी है, ये आश्रम की अशुभ क्रिया करनी है कि नहीं करनी है। हाँ जी, ये संवर करना है, मैं आज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने बंद कर लिया है कि नहीं करना है, कि रोकना है मुझे बंद को। ये डिसीजन आत्मा को लेना है। और ये जो है निर्जरा, आज मैंने कितनी निर्जरा की, आज मैंने कितने प्रतिशत निर्जरा की कि नहीं की, वो अपनी डायरी में आप पर्सनल लिखिए, इसका रिजल्ट आ रहा है। और फिर आप चलिए सोचिए कि हाँ अब मैं कितने तक मोक्ष। चलो बंबई से कलकत्ता आ रहे हैं तो भाई साहब कितना किलोमीटर है, 1500-2000 किलोमीटर है, तो मैं कितना निकल गया, कितना घट गया है, कितना कम हो गया, कितना बचा है, बोलिए साहब अब कितना है, अब कितना बचा है, कितना घटा है, ये मैं अपनी तरफ से प्रयोग करूंगा तो ही ख्याल आ जाएगा, ये मुझे करना ही पड़ेगा। ये हमारा जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को केंद्र में लीजिए आप। अरे ये बात समझ में, तो ये जो है भाई 9 तत्व है। अब ये 9 तत्व का ज्ञान प्राप्त किया तो तत्व ज्ञान हो गया। अब इसमें अपनी आत्मा की रुचि के लिए आपने तुरंत हमेशा प्रतिदिन आपकी रुचि बढ़ाई। आप जितने प्रमाण में जैसे जैसे आप रुचि बढ़ाने गए, बढ़ाते गए, वो आपको फायदा है। ये रुचि आपकी बढ़नी चाहिए, प्रतिदिन रुचि बढ़नी चाहिए। एक दिन भी खाली जा रहा है, नहीं, आज मैंने तो कोई तत्व रुचि, मैंने तो कोई तत्व का अभ्यास नहीं किया, मैंने तत्व के बारे में कुछ भी सोचा विचार नहीं है। क्यों करेंगे भाई साहब, यहाँ तो हमारी क्लास तो संडे, ये मंडे और ट्यूसडे वेडनेसडे को ही रहती है ना, तो फिर चलो जब आएंगे कल इसके टाइम टेबल आएगा तब क्लास में वापस बैठेंगे, खोलेंगे बुक खोलेंगे। दैट इज योर सिस्टम ऑफ टू लर्न द नॉलेज, टू गेट द नॉलेज। आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप सोमवार को देखेंगे आगे क्या पढ़ना है, आगे क्या पढ़ा रहे हैं, आगे क्या समझा रहे हैं, आगे क्या सिखा रहे हैं, उसके लिए तो उस दिन की एक ही बात है। लेकिन बाकी के सभी दिनों में तत्व की रुचि तो अंदर बढ़ती जानी चाहिए। तत्व की रुचि बरोबर निरंतर बढ़ती जानी चाहिए, नहीं तो कैसे चलेगा फिर। आपको अगर खाली ज्ञान ही प्राप्त करना है और थोड़े दिन के लिए ही अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, चलो अब पढ़ लिया, हमारी क्लास पूरी हो गई, चलो अब पुस्तक बंद करके रख दो, नोटबुक भी बंद करके रख दो, फिर अब अगले साल जब देखेंगे या जब परीक्षा लेंगे तब की बात है, तब खोलेंगे साहब। आप परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हो,
आप मार्क्स और रैंक के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपना सम्यक दर्शन प्राप्त करने का रिजल्ट लाने के लिए पढ़ रहे हैं। फर्क पड़ गया इसमें। जब आपका उद्देश्य बदल जाएगा, इतना बड़ा उद्देश्य जब आपका बदल जाएगा ना, तब फर्क पड़ेगा आपको, नहीं तो ख्याल ही नहीं आएगा। ये तो क्लासें चला रहे, हम कितनी क्लासें चला रहे हैं, चार बरस हो गए भाई साहब। कई लोग तो भूल के बैठे हैं, कई लोगों तो विषय मालूम नहीं है, क्या इस विषय की क्लास हुई थी क्या, ये भी नहीं जानते हैं। ऐसे होगा तो फिर क्या होगा, फिर तो आप खाली ज्ञान तक सीमित रह जाओगे। ज्ञान अर्जन करना ये हमारी प्रवृत्ति क्लास तक सीमित जरूर है, लेकिन ये प्राप्त होने के बाद क्या करोगे? मम्मी ने थाली परोस करके आपके सामने रख दी है, क्या आप इज इट ओनली फॉर नॉलेज? ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे है, ये क्या है, ये कैसे है? अब भाई साहब, अब आप उसका नॉलेज नहीं ले रहे हो। अब आपको थाली परोस के दी है, आपको खाना है, आपको भोजन करना है, बस आप अपना विचार उसी में रखिए। मुझे मम्मी ने थाली परोस के दी है, मम्मी को ये नहीं पूछना है क्यों बनाए, कैसे बनाए, इसमें क्या है, कैसे बनाए, कुछ नहीं, मम्मी ने बनाकर दी है। आपका मम्मी पर पूरा विश्वास है, पूरी निष्ठा है, मम्मी जो बना के देगी बच्चे को अपने आप आंख मूंद कर खाना है। अब उसमें दूसरा कोई विचार ही नहीं करना है आपको, फिर दूसरा विचार आना ही नहीं चाहिए सर। तो ये हमारी पद्धति है। यहाँ पर केवल ज्ञानी सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवंतों ने हमको ये ज्ञान इसका बना करके दे दिया है, भगवान ने बहुत स्पष्ट करके दिया है। लेकिन वो ज्ञान आप ज्ञान तक सीमित ही रखोगे, अब उसको जाकर कन्वर्ट सम्यक दर्शन में यूज करोगे कि नहीं करोगे? आप उसको यूज नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ जी, बोलिए आचले जी। हाँ महाराज साहब, अब लाइक मेन इसमें संवर और निद्रा है, वी हैव टू स्टॉप द इन्फ्लेक्स ऑफ कर्मा, और जो कर्मा लगा हुआ है उसको शेड करना है। तो हमारी एज अ गृहस्थ मैक्सिमम क्या कर सकते हैं जिसमें हम लोग के संवर निद्रा लाइक वी गेट द मैक्सिमम बेनिफिट? आप ज्ञानाचार में भी रहोगे तो निद्रा होगी, आप तत्व चिंतन में भी रहोगे तो भी आपकी निद्रा होगी। आप तत्व का चिंतन मनन रटन स्मरण, suppose you are in kitchen, suppose you are in bathroom, washroom, but in your mind it should be continue. Physical activity, it will happen, no doubt. You are making in the kitchen, you will get the 2 hours in the kitchen. You will do your recipe. But लेकिन वहां दिमाग आपके अंदर मन में वही चलना चाहिए, वो सतत उसका स्मरण होता है, तब जाकर के आपके चिंतन मनन में कब कौन सी वस्तु खुल जाएगी, कब कौन सी वस्तु खुल जाएगी सोचिए आप। और आप ये भी सोचिए कि सामायिक करने से ही निद्रा होती है और ज्ञानाचार से निद्रा नहीं होती है, ऐसा नहीं है। सामायिक से जितनी निद्रा होती है, संवर होता है, आप ज्ञानाचार में भी उतनी संवर निद्रा कर सकते हो। ज्ञानाचार में भी आपके लिए वही चिंता, उसी का विषय। ये क्या चल रहा है क्लास में भी अपना, क्या चल रहा है, ज्ञानाचार चल रहा है। लेकिन आश्रम तो खुले ना महाराज साहब इसमें? हाँ जी, खुले हैं, लेकिन नहीं करोगे तो नहीं होगा ना। आश्रम को तो क्या है, पचखान किया, प्रतिज्ञा ली और बंद हो गए। When you enter in your house or if you are going outside to the house, you will lock it, close the door and lock it. 1 मिनट का काम है आश्रम को करना, बंद करना 1 मिनट का काम है। संवर प्रतिज्ञा पचकान से शुरू हो जाता है विदिन 1 मिनट। तो जब आपका क्लास क्या करते तो हम, करेंगे? हाँ, जब आपका क्लास करते तो हम संवर प्रतिज्ञा करनी चाहिए हमारा साहब, तो उससे प्लस ज्ञान का मतलब वो तो चलता ही रहता है हाँ चिंतन। बिल्कुल, डेली करिए तो बहुत अच्छा है ना।
आप बिल्कुल कर लेंगे। आपका दरवाजा बंद करके बैठिए, क्लोज योर डोर्स, फिर आप अंदर बैठिए, क्योंकि ये ज्ञान लेने में, ज्ञान प्राप्त करने में सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस दोनों चाहिए ना। उतनी सिंसियरिटी बढ़ जाएगी, सीरियसनेस बढ़ जाएगी, फिर आपको, क्योंकि ये ज्ञान तुरंत अप्लाई करना है, ये स्टोरेज करना है। हम स्टोरेज करने के लिए ले रहे हैं। इज इट ओनली फॉर द इंफॉर्मेटिव नॉलेज? You are just getting only the information about that. This is not this type of knowledge. If you want to listen the news on the TV, you can openly sit in there, because it is not that much serious. You are collecting knowledge. लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। ये आया, इधर आया, ये देखता है, वो देखता है, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये आया, वो गया, तो भाई साहब आपकी सीरियसनेस, सिंसियरिटी इसमें नहीं रहेगी, तो वो आपके चिंतन मनन की धारा में नहीं आएगा। आपको नॉलेज ओनली कलेक्शन क्या होता है? कलेक्टिव नॉलेज खाली मेमोरी में स्टोरेज होता है, सिर्फ वो वहां तक स्टोरेज में ही रह जाता है। फिर हमको ऐसा नहीं करना है, हमको प्रैक्टिकल अप्लाई करना है। प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए आपको इस ज्ञान की इस तरह से यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के ग्रंथि भेद होगा। ग्रंथि भेद होगा तो सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होगा तो मोक्ष रिजर्वेशन होगा। ये उद्देश्य है उसका। आप क्या सोच रहे हो, परीक्षा देंगे, पास हो गए, प्राइज मिलेगा? भाई साहब वो अलग बात है, वो अलग चीज है। ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, रोजाना जीवन में यूज होना जरूरी है ना। बोलिए चौड़िया जी। हाँ हाँ महाराज साहब, आपने फरमाया कि मोक्ष जो है वो क्रियाजन्य तत्व है, जबकि मोक्ष तो मेरा साध्य है, वो क्रियाजन्य तत्व कैसे हुआ? मुझे तो मोक्ष तक पहुंचना है। आप समझने की कोशिश करिए, मोक्ष तो क्रिया करने से ही मिलेगा ना। आत्मा पुद्गल द्रव्य के संबंध से अलग होगी, मुक्ति होगी, तब मोक्ष मिलेगा ना। तो वो तो मेरा साध्य हुआ ना कि मुझे वहां पहुंचना है, मोक्ष दोनों को अलग करना है। साध्य रखने में कहाँ ना है, साध्य रखने से क्या हो, लेकिन साध्य रखने पर, साध्य रखा है तो साधना करनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ, करनी पड़ेगी महाराज। तो फिर वही तो क्रिया करनी है, और क्या करना है? सब कर्मों का क्षय करना, ये क्रिया ही हुई ना। अच्छा अच्छा, मोक्ष कैसे होगा? अच्छा द्रव्य, परमाणु द्रव्य आपके साथ जुड़ गया है तो उसको सर्वथा आपको हटाना है। जी महाराज। बस, और क्या? साध्य है तो साध्य के लिए ही तो साधना होती है। जी महाराज। जब अच्छा महाराज साहब, साध्य सिद्ध हो जाएगा फिर चिंता नहीं है। ठीक बात है महाराज। अच्छा महाराज साहब, कई आदमी यदि नॉर्मली बोले कि मैं आत्मा और शरीर को सेपरेट मानता हूँ, तो क्या हमें समझना चाहिए कि उनसे समय दर्शन हुआ है? बरोबर ना, थोड़ी है मानता हूं तो उसको बोलो भाई अनुभूति कर ली है ना आपने। अच्छा, आप ये बोलेंगे ना, पूछेंगे भाई आप मान रहे हो तो जान के मान रहे हो कि अनुभव करके मान रहे हो? अच्छा, फिर आपने आत्मा का क्या स्वरूप समझा, ये भी पूछ सकता हूँ? हाँ बरोबर, बिल्कुल सही बात है। खाली शब्द आपने तक पुद्गल शब्द तक सीमित न रह जाए, अर्थ उसका बैठना चाहिए ना। हाँ, तो जब तक मतलब अर्थ तक वो न पहुंचे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो नहीं होगा ना। बोलने मात्र से क्या हो गया? एक्सपीरियंस अच्छा। क्या बता रहा है उसका? सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ रियलाइजेशन, वो क्या बता रहा है, तब बात आगे। ठीक है, देखिए अभी आपके फ्रेंड है, ये मित्र बोलते हैं, क्या बोलते? महाराज साहब, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा को आज पूरा अच्छे तरीके से समझ आ गया, और मैं समझता हूँ कि मेरे जितने भी क्लासमेट हैं यहाँ बैठे हैं सबको समझ आया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया है। ये 9 तत्वों का पूरा सारांश जो है आपने, जो है जीव अजीव और सातों क्रियाओं का, मेरे तो दिमाग में चल गया है। और मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ आज डिस्कस करूंगा। मैं जैसे करता हूँ, आपको पहले भी बताया था, मैं उसको बताऊंगा कि महाराज साहब ने क्या पढ़ाया। एक्चुअली मेरा वो एग्जाम लेता, पूछता है क्या पढ़ाया। वो मेरे से 10 साल छोटे हैं, दिल्ली में रहते हैं, मैं बेंगलोर में रहता हूँ, और हम टेलीफोन पे करीबन आधा घंटा बात करते हैं। साहब मेरी निर्जरा तो कुछ होती होगी। हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है।
हाँ जी, प्रवीण जी बोलिए। नहीं सर, चाहिए आपने बोतल का विषय हमें पहले 1.5 साल तक समझाया, 1.5-2 साल तक, ठीक है सर। तो हमने सुना, अच्छा लगा, रूटीन में वर्किंग में भी चलता, लेकिन क्या है उसका रिवीजन नहीं होता था, तो वो सब्जेक्ट चले जाता था। अब मैंने उसका राइटिंग चालू किया साहब जी, अब भावना तक मैं आ रहा हूँ लिखते लिखते, तो इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि आप बात छोड़िए साहब जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा, एक्सीलेंट रिजल्ट उसका आ रहा है सर। हाँ, ये बात है ना, ये प्रैक्टिकल जब रिजल्ट लाइफ में आएगा तब पता चलेगा, ऐसे नहीं होगा। सही। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। देखिए, कल तो 15 अगस्त है, लेकिन 15 अगस्त के दिन ही 14 है, और 14 के दिन यहाँ कल जो है दोनों क्लास होने संभावना नहीं है। एक बात हो गई। दूसरी बात जरा आप सब लिख लेना भाई साहब, एक तो जो है हमारी जो गंधर्वाद की क्लासें चल रही है, कल मंगलवार का टर्म है, पूरा होना था 200वीं क्लास के अंदर, तो वो कल के नहीं परसों हो जाएगा। तो 200वीं क्लास जो है बुधवार के दिन 16 अगस्त को रहेगी। तो उसके अंदर हम पंच महाभूत की सिद्धि कर लेंगे और विषय फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्यूसडे आने वाला अगला जो है वो ट्यूसडे जब आएगा, तो वो आएगा भाई साहब 22 तारीख को आएगा। 22 तारीख अगस्त के उस दिन से 201वीं क्लास से ये हमारा जो है सुधर्मा स्वामी गणधर का विषय है गत्यंतरवाद। एक गति या अन्य गति, गतियों के अंदर जीव का गमन आगमन, ये सारा विषय जो है ये हम 22 अगस्त मंगलवार को 201वीं क्लास से शुरू करेंगे। हाँ जी, तीसरी एडवर्टाइज ये है, देखिए जानकारी के लिए, 23 अगस्त बुधवार से जो है अहमदाबाद में साध्वी जी महाराज की बहन जी है और रिद्धि बहन उनका नाम है, वो योग दृष्टि समुच्चय की क्लासें शुरू करेगी। तो हमारा जो विरालयम जैन ग्लोबल क्लासेस ग्रुप बी है, ग्रुप बी के अंदर भी वापिस जो अलग अलग विषय चल रहे हैं, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दैट योग दृष्टि समुच्चय, अब जिनको रस रुचि या इच्छा हो, तो ग्रुप बी की क्लासें भी अलग से चलती है। वो 23 अगस्त से रात को 8:30 से 9:30 चलेगी। जिनकी इच्छा हो आप उसमें भी साथ में, तो जिनको जिसमें रस रुचि हो पढ़ाई कर सके। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सर्वसावनम, एसो पंच नमस्कारो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्याचैव धर्मस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। त्रिकाल वंदना साहब जी। वंदना साहेब जी शुभ सातामा। धर्म